यार ये है मेरी इमीडिएट 24 से लेकर 30 सितंबर तक की स्ट्रैटेजी। लेकिन अभी ये कोर्स काफ़ी नॉमिनल प्राइस पर आ गया है ड्यू टू दिवाली सेल एंड दिस इज़ द डेट 24 सितंबर को मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। हेलो माय डियर फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो काफ़ी एस्पिरेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि मैम हमें IBPS का मेंस का अब स्ट्रैटेजी चाहिए, प्रीलिम्स तो हमारा हो गया है ख़त्म। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले स्ट्रैटेजी नहीं है ये एक रोड मैप है। ये मेरी स्ट्रैटेजी है लेकिन आपको इसको एज अ रोड मैप यूज़ करना है। मैं इसमें बताऊंगा कि मैंने जैसे 23 नवंबर को मेरा एग्ज़ाम था, 23 सितंबर को मेरा एग्ज़ाम था और 23 सितंबर को जाने से पहले मैं लिख के गई थी इस पेज के ऊपर नवंबर 5 को मेरा IBPS PO मेंस था। ठीक है, IBPS PO मेंस स्ट्रैटेजी, बस इतना ही लिख के गई थी। ठीक है, उसके बाद ये सब पेजेस मैंने आके भरे थे, क्या क्या मैंने करना है, क्या क्या मेरी वीकनेसेस है। ठीक है, तो 23 सितंबर को मेरा एग्ज़ाम था एंड दिस इज़ द डेट 24 सितंबर को मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। लेकिन हाँ, अभी मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं करती थी चीज़ें लेकिन मैं लिखती थी, जैसे मैं ना 23 को लिख के सो गई थी कि मुझे ये सब चीज़ें करनी है, लेकिन मैं नहीं कर पाई थी। लिटरली मैं आपको बताऊं, मैं 1 2 3 मुझे एक्चुअली 4 दिन लग गए थे, 4 से 5 दिन लग गए थे वापस ट्रैक पर आने में। पता नहीं क्यों ऐसे होता है कि जब आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे के आते हो आपका पढ़ने का मन ही नहीं करता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। बट देन वही है कि इट इज़ बेटर ना कि आप पहले डे 1 से अच्छे से स्टार्ट करो पढ़ाई, ताकि आपके ऊपर वो पीयर प्रेशर ना आए कि यार अब इतने 5 दिन वेस्ट कर दिए, वो गिल्ट ना आए कि यार 5-6 दिन वेस्ट हो गए, अब इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, मेरे से गलती हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी सेम गलती रिपीट करनी है। मैं आपको अपनी गलतियाँ भी बताती हूँ, अपने वीक पॉइंट्स भी बताती हूँ, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी बताती हूँ। ठीक है, तो आपको सिर्फ मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है, मेरे वीक पॉइंट्स से आपको सीखना है कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। मैं अपने प्रीलिम्स के बाद 5 से 6 दिन नहीं पढ़ पाई थी, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ यार सही बात है, ये भी नहीं पढ़ पाई थी, मैं भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ऐसे ऐसे नहीं सोचना। आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, आज से स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट अवे स्ट्रैटेजी से। सबसे पहले मैंने देखा कि IBPS PO मेंस में कितने सेक्शंस हैं, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, GS एंड डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा कि कितने कितने मिनट्स का सेक्शन आता है। इंग्लिश 35 मिनट्स का आता है, क्वांट 45 मिनट्स का आता है, रीजनिंग 1 आवर, GS 35 मिनट्स, डिस्क्रिप्टिव 30 मिनट्स। शायद लास्ट ईयर कुछ टाइमिंग वाइमिंग चेंज हुई थी, वो आप देख लेना। मैं आपको जो मैंने लिखा है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस कितने आते हैं, इंग्लिश में 35 क्वेश्चंस आते हैं, क्वांट में आपको आते हैं 35 क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग में 45 क्वेश्चंस आते हैं, GS में 40 क्वेश्चंस आते हैं 40 मार्क्स के, इंग्लिश 40 मार्क्स की, कौन 35। ये मैं पूरा स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी आपको। उसके बाद मैंने लिखा था कि कट ऑफ्स कितनी थी। 2019 में IBPS PO मेंस की 72 थी, 2020 में 83 थी, 21 में 81 थी, 2022 में 71 एंड 23 में 63 थी, 63.5 के अराउंड। क्योंकि मेरे 66.5 आए थे, 3.5 मार्क्स का गैप था। अकॉर्डिंग टू मी 63 या 63.5 कट ऑफ थी 23 में। देखो कट ऑफ कम हो गई। कम क्यों हो गई? क्योंकि एग्जाम टफ आया था। ठीक है, इस बार पैटर्न चेंज हो गया था, इसलिए कट ऑफ कम हो गई थी। ठीक, तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा था कि मुझे कितने मार्क्स अचीव करने हैं, कितने मार्क्स का गोल बनाकर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। जैसे मैंने लिखा कि इंग्लिश में मुझे 25 मार्क्स का पेपर करना है। ठीक है, नहीं, ये जो मैंने लिखे हुए हैं ऐसे 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 करके, वो ये है कि कितने मार्क्स का मैं अटेम्प्ट करके आई हूँ कि इतने मार्क्स तो मेरे आने ही आने चाहिए। इंग्लिश में मैंने 25 मार्क्स लिखे हैं, क्वांट में मैं 11 ही नंबर का करके आई थी और 11 ही मेरे मार्क्स आए थे। क्वांट में 11 नंबर मैंने लिखा हुआ है और उतने ही आए थे। मतलब दिस वाज द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस आई हैड जब मैं पेपर दे के आई थी, क्योंकि क्वांट मेरे से बन नहीं रहा था और जितना मैंने बनाया उतना मैंने मेक श्योर किया कि उतने तो मेरे नंबर पूरे आए ही आए। ठीक है, रीजनिंग में मैंने बहुत टफ थी, 10 मार्क्स लगाए थे, शायद पता नहीं कितने आए थे, आई विल शो यू। GS में भी मैंने 10 ही मार्क्स लगाए थे कि शायद इतने मार्क्स आ जाए। डिस्क्रिप्टिव में मैंने 20 मार्क्स लगाए थे। अब हम देखते हैं कि मेरे एक्चुअल में कितने आए थे। ठीक है, तो मैंने ओके
जैसे मैंने आपको इंग्लिश में 25 मार्क्स गिने थे कि मेरे इतने आएंगे, लेकिन मेरे आए कितने थे 23, ठीक है। क्वांट में मैंने 11 मार्क्स सोचे थे कि आएंगे, मेरे क्वांट में आए थे 11.75, ठीक है। रीजनिंग में मैंने 10 ही मार्क्स जोड़े थे, मेरे 6.5 ही आए थे। रीजनिंग में बिल्कुल ही सब कुछ मेरा फर्स्ट मेंस था। मैं देख रही हूँ कि मिसलेनियस कहाँ है, मिसलेनियस दिख नहीं रहे हैं। सब जगह क्या दिख रहा है, या तो आपको दिख रहे हैं क्या बोलते हैं क्रिटिकल रीजनिंग दिख रही है, या फिर आपको वो सब दिख रहे हैं इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस दिख रहे हैं, या फिर कोडिंग डिकोडिंग दिख रही है, पजल्स दिख रहे हैं। जो मैं करके गई थी, जैसे कि वो बॉक्स बना के इनइक्वालिटी आएगी, सबसे पहले वो करूंगी, ब्लड रिलेशन आएगा कोडेड वो करूंगी, कुछ भी नहीं वैसा आया। तो मैंने 10 मार्क्स जोड़े थे, लेकिन मेरे आए 6.5, ठीक है। उसके बाद ओके इंग्लिश के 20, इंग्लिश का और मेरा मैच कर रहा है, क्वांट का भी मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है। रीजनिंग में 4 नंबर मैंने कम हो गए। जीएस में मैंने 10 मार्क्स जोड़े थे और जीएस में मेरे आए कितने थे 8.25, क्योंकि मुझे पता था कि जीएस किस लेवल का मुझे पढ़ना चाहिए था और किस लेवल का मैं पढ़ के गई थी, इसलिए मैंने 10 ही नंबर जोड़े थे और मेरे 8.25 आए थे, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में मैंने 20 जोड़े थे और मेरे डिस्क्रिप्टिव में कितने आए थे 17 आए थे। मतलब लगभग मेरा आइडिया सही था। और जैसे कि मैंने लास्ट ईयर की कट ऑफ देखी थी, उस हिसाब से मुझे लगता था कि शायद मेरा नहीं होगा, कि 70 के अराउंड कट ऑफ जा रही है लास्ट ईयर, इस बार भी इतनी जाएगी और मेरे भी उतने ही बिल्कुल मार्जिन पे नंबर बन रहे हैं। तो आई वाज लाइक कि शायद नहीं होगा, तो ठीक है देखी जाएगी। लेकिन हाँ मेरा हो गया था, क्योंकि पेपर बहुत टफ था। क्वांट का सेक्शन ईजी था, लेकिन रीजनिंग का सेक्शन टफ था। एंड जीएस तो मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं था किस लेवल की पढ़ाई करनी है, तो मेरा पहली बार था, तो मेरे जीएस का मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगी। डिस्क्रिप्टिव अच्छा था मेरा अच्छा गया भी था, तो मैंने 20 काउंट किए थे, 17 मार्क्स आए थे, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है कि 1 मंथ इज मोर देन इनफ फॉर मेंस, ठीक है। सेक्शनल मार्क्स लगाने हैं मेंस के, दैट्स ऑल। फुल लेंथ मार्क्स मैंने लगाए ही नहीं थे आईबीपीएस पीओ के टाइम पे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप प्लीज़ मार्क्स लगाइए, मिनिमम 5 to 6 मार्क्स लगा कर जाइए। तो अभी मैं राइट अवे आती हूँ अपने रोड मैप के ऊपर कि क्या क्या मैंने सोचा था क्या क्या करना है एंड क्या क्या मेरे से हो पाया, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने रीजनिंग का स्टार्ट किया था। रीजनिंग में मैंने लिखा था कि 24 सितंबर से मुझे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि सबसे पहले मैंने लिखा हुआ कि इनपुट आउटपुट की प्रैक्टिस करनी है, कोडिंग डिकोडिंग की करनी है, डेटा सफिशिएंसी एंड पजल्स। ये 4 टॉपिक हैं जो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। उसके बाद साथ में मैंने लिखा हुआ कि कोडेड इनइक्वालिटीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एंड देन उसके बाद कोडेड ब्लड रिलेशन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ये पूरा मैंने एक प्लान बनाया था। जैसे 24 सितंबर से स्टार्ट कर लिया है ना। 24 सितंबर को मुझे क्या करना है 50 क्वेश्चंस ऑफ कोडेड इनइक्वालिटीज करने हैं, जो मैं नहीं कर पाई थी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ये करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करने हैं। कहाँ से करने हैं? सौरभ सर से करने हैं। अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि अड्डा का भी मेरे पास पेड बैच था, अड्डा महापैक करके था। उस टाइम पे 2500 रुपीज़ का था इफ़ आई रिमेंबर, लेकिन अभी ये कोर्स काफ़ी नॉमिनल प्राइस पर आ गया है ड्यू टू दिवाली सेल, दैट इज 2299 एंड ऑल्सो यू कैन यूज माई कोड दैट इज TG Max टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। उसके बाद इसका एक बहुत अच्छा फीचर मैं अगर आपको बताऊं तो वो ये है कि आपको इसमें 3 टाइम्स वैलिडिटी मिलेगी, कि इसका मतलब कि आपको जो भी आगे आने वाले बैंकिंग के एग्जाम्स हैं उसके लिए आपको दोबारा से अड्डा का पैकेज बाय नहीं करना पड़ेगा, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा अगर आप 22 अक्टूबर तक ये वाला कोर्स का ऑफर अवेल करते हैं तो, ठीक है। इसमें अगर मैं आपको बताऊं, इसमें आपको सारे टीचर्स मिलेंगे। जैसे सौरभ सर, मैंने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज उन्हीं से करी थी, उनके पेड वाले से भी करती थी, यूट्यूब से भी करती थी। नवनीत सर मिलेंगे आपको, मैं उनका फ्री वाला कोर्स करती थी, उनकी मेरे पास बुक भी थी, क्या थी वो जो वायरल मैथ्स वाली बुक थी, मैं प्रैक्टिस करती थी प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो बाय दिस कोर्स एट वेरी नॉमिनल प्राइस एंड अवेल द मैक्सिमम यूज। तो उसके बाद मुझे 25 सितंबर को कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस करने थे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करनी थी, ठीक है। एंड देन 24 से लेके 30 सितंबर को मैंने क्या क्या किया हुआ था कि अगस्त के जो गौरव गर्ग सर के नोट्स हैं डेली 5 डेज उसका रिवाइज करना है कंप्लीट। ऐसे बेस्ट 300 या वो सब नहीं, ऐसे 5 डेज मतलब
आज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 दिन का एक ही दिन में रिवाइज करना है ऐसे। उसके बाद जुलाई का 300 बेस्ट 300 की पूरे जुलाई के 4 वीडियोस का रिवीजन करना है। आपको सुन के लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा है, बट प्लीज़ ट्रस्ट मी, अगर आप ये जो लिखा है ना जुलाई का 300 बेस्ट रिवीजन, ये आपका मैक्सिमम 2.5 आवर्स में पूरा हो जाता था। आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो ही तो देखनी है, वीडियो देखनी है, बस क्वेश्चन देखने हैं, सर का सुनना है। इसके लिए आपको कोई अलग से नोट्स भी नहीं प्रिंट करवाने, कुछ नहीं करवाना, उनकी PDF को भी नहीं देखना, बस ये करना है आपको, ठीक है। उसके बाद लिखा है मैंने 4 वीडियोज़, अगस्त बेस्ट 300 वीडियोज़ ट्वाइस, 2 बार करनी है। 2x पर देखती थी क्योंकि मैंने बहुत बार देख चुकी थी, तो मैं 2x पर देखती थी। उसके बाद अगस्त का बैंकिंग अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लीज़ कुछ भी छूट जाए आपका करंट अफेयर्स में, लेकिन बैंकिंग अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है, ठीक है। फिर आगे आपका 26 से 30 तक आपको 7 डेज का अगस्त का डेली वाला रिवाइज करना है, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है आपका मैथ्स में आपको क्या क्या करना है, ठीक है। ओल्ड क्लासेस ऑफ अनअकैडमी में जैसे मैं आपको लिंक्स शेयर करती रहती हूँ कि जैसे मैंने रामबाण कोड, DID कोड, ये सब मैंने अनअकैडमी से किए थे, वो सब करने हैं। 0 to इन्फिनिटी के फर्स्ट 2 लेके 10 लेक्चर्स करने, क्योंकि मेंस के लिए मुझे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दोबारा से ब्रश अप करने थे, तो मैंने LCM HCF ये सब लिखा था, मैं नहीं कर पाई थी पहले 5 दिन में। उसके बाद से मैंने ये सब दोबारा से अपना प्लान को एग्जीक्यूट किया था 5 दिन बाद, ठीक। उसके बाद इंग्लिश में क्या क्या करना था, परफेक्शन, एडिटोरियल एरर्स, ये आप सबको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स है चाहे वो मेंस है, इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं 2 in 1 वीक, एक वीक में 2 सेक्शनल मॉक, क्योंकि मेरी इंग्लिश ठीक थी। आपको अपने अकॉर्डिंग प्लान करना है, ये मैं आपको अपना समझा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद सितंबर डेली एनालिसिस बाय आशीष गौतम सर, ये मैंने लिखा हुआ है कि 24 सितंबर से लेकर जितना भी बचा है उतने दिन का करना है, लेकिन मैं करती थी, लेकिन मैंने SBPO के टाइम पे सर को फॉलो नहीं किया था। इट इज़ अप टू यू, अगर आपको उनका समझ में आता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। रीजनिंग में फिर से आ गया कि राधे सर की अड्डा से जो रीजनिंग करनी है वो मुझे करनी है, ठीक है। उसके बाद 26 सितंबर को मुझे क्या करना है, मैंने पूरा 30 सितंबर तक लिखा हुआ है, एंड देन बाकी का अलग से मैंने प्लान कर लिया था, ठीक है। मतलब बाकी का फिर मैंने अक्टूबर मंथ के लिए डेली का प्लान करना स्टार्ट कर दिया था। ये एक 5 डेज का प्लान था, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद मुझे ये देखना था कि मुझे क्या क्या करना है इमीडिएटली, ठीक है। रीजनिंग में मैंने जैसे 26 को क्या करना है, कोडेड डायरेक्शन के क्वेश्चंस करने हैं, मेंस के PO लेवल क्वेश्चंस करने हैं, डायरेक्शन के 15 क्वेश्चंस करने हैं डेली बेसिस पर, मतलब एक दिन में 15 क्वेश्चन करने हैं, दैट्स ऑल। उसके बाद 25 क्वेश्चन करने हैं मुझे कोडिंग डिकोडिंग के, ये बहुत ज़्यादा नहीं हो गए, वैसे मैंने किए नहीं होंगे, लेकिन मैंने लिख रखा है मेंस PO लेवल, ठीक है। 27 को क्या करना है, कोडिंग डिकोडिंग के 25 क्वेश्चंस, 2022 IBPS क्लर्क रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे मैं सिर्फ PO के लिए एलिजिबल थी, इसका मतलब ये नहीं था कि मैं क्लरिकल के क्वेश्चंस को देख ही नहीं रही हूँ। मैं क्लरिकल के क्वेश्चंस देखती थी, क्यों देखती थी, क्योंकि वो थोड़े से PO लेवल से इजी होते हैं, लेकिन उसमें आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़ जाती है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए ऐसे क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। तो आपको यूट्यूब पे ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, तो आपको 2022 23 IBPS क्लर्क रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। मैंने भी किए थे, मतलब क्वेश्चंस अच्छे लेवल के करने होते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे लेवल को कुछ भी नहीं हो सकता, उसमें आपको आइडिया भी मिलता है, प्लस आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने लिखा हुआ इनपुट आउटपुट के 20 क्वेश्चंस। मैं आपको काफ़ी टाइम से बोलती आ रही हूँ कि इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। एंड देन 29 सितंबर को अगर मैं बताऊँ तो मैंने लिखा हुआ कि ट्राई टू डू मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑफ इनपुट आउटपुट, क्योंकि इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर रही हो ना डेली बेसिस पर, तो आप एग्जाम पे 100%, 100 नहीं बोलूंगी, 95% क्रैक कर लोगे उसका कोड, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी भी इंपॉर्टेंट है, इजी होती है, इसको हमें प्रैक्टिस में लाना चाहिए। तो मैंने लिखा हुआ कि 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करने हैं, बेसिक वाले करने हैं सिर्फ 10 to 15 क्वेश्चंस। 30 सितंबर को हाई लेवल क्वेश्चंस करने हैं, डेटा सफिशिएंसी के 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, एंड कोडेड इनइक्वालिटी एंड कोडेड ब्लड रिलेशन। मतलब ये पता है क्या लिखा मैंने, ये दोबारा से फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, इसको दोबारा से फॉलो करना है। मतलब जैसे दैट इज 24th वाला कोडेड इनइक्वालिटी, नहीं 25th वाला, ऐसे ही करके मतलब 5 डेज को डेली रिपीट करना है, ऐसे मैंने ये चीज़ सोची थी,
एग्जीक्यूट हुई या नहीं हुई, आई विल टेल यू, मैं अपनी टू डू लिस्ट शेयर करूंगी। ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन यू माई टू डू लिस्ट इन वन ऑफ द वीडियोज़, क्योंकि अभी क्रूशियल टाइम आ गया है। जैसे कि आप पूछ लो कि FLT क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको एक वीडियो में इस मंथ की जो भी मुझे लगा कि यार ये वाली टू डू लिस्ट एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट है, आई विल टेल यू। तो यार ये है मेरी इमीडिएट 24 से लेकर 30 सितंबर तक की स्ट्रैटेजी। मैं आपको ये दोनों पेजेस, जो भी 3-4 पेजेस हैं, मैं आपको इस वीडियो में भी अटैच करवा दूंगी, अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगी। टू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर यहाँ पे टेलीग्राम का वो आ भी रहा होगा यूजर नेम, दैट इज तनुगर्ग01। यू कैन ज्वाइन देयर। मैं उसमें कुछ यूजफुल इंसाइट्स या कुछ ऐसे ट्राई करती हूँ अपनी तरफ से डाल पाऊँ। एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। IBPS PO मेंस की प्रिपरेशन हमें स्टार्ट करनी है, बहुत ज़ोरों शोरों से स्टार्ट करनी है। मैंने इसका जो नाम भी दिया है, आरंभ है प्रचंड दिया है। ये एक गाना है, मैं बहुत सुनती थी, आप भी सुनना, आपको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। एंड इसका पार्ट 2 भी मैं लेके आऊँगी जल्दी ही, कि इसके बाद मैंने क्या क्या किया था। करंट अफेयर्स का बचा है अभी क्या क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव का मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो यही है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। बाय बाय।